और नींबू नहीं है घर में? हमारे पास नींबू नहीं है। शनाज लाइक क्या है ये? क्या बात है। आइसक्रीम सेट। So I love your reactions. तो क्या वाकई फराह खान ने शनाया कपूर को शेड करते हुए कुछ कमेंट्स को लाइक किया ऑन हर रीसेंट कुकिंग व्लॉग फीचरिंग आदर्श गौरव एंड शनाया हरसेल्फ के बाद, जहां एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस का ये मानना है कि शनाया का ये जो ओवर एंथुसियास्टिक बिहेवियर है ना फराह खान के व्लॉग में, वो काफी क्रिंज लग रहा है। एंड इतना ही नहीं, कैसे लोग ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि नेपो किड्स का अलग ऑब्सेशन हो गया है अभी रिलेटेबल साउंड करने का, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि घर में एक ही लेमन है। इस बात को हाईलाइट करने से ऑडियंस उन्हें काफी जेन्युइन लोग की समझेगी। हालांकि वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये शनाया का एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर है जिसे अभी लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि अगर उसे एक आउटसाइडर के साथ कास्ट किया गया है तो सारा ब्लेम उसी पर शिफ्ट किया जाए। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। तो अभी ना फराह खान का एक व्लॉग आया है वह शनाया कपूर एंड आदर्श गौरव आर फीचर्ड फॉर देयर अपकमिंग मूवी तू या मैं। अब हालांकि जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक वो मूवी रिलीज हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स उस व्लॉग में फराह के साथ दिलीप भी प्रेजेंट हैं, जो ऑलमोस्ट उनके हर वीडियो में होते हैं ना। पूरे व्लॉग में ऑन एंड ऑफ थोड़ी कुकिंग भी है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी है। I mean, आदर्श ने कुकिंग राउंड जीता था और शनाया ने कोई तो डिश वॉशिंग राउंड था वो जीता था। अब हालांकि यहाँ पर कोई टेंस सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ऑडियंस कमेंट सेक्शन में ये हाईलाइट कर रही थी कि शनाया का बिहेवियर स्लाइटली ओवर परफॉर्मेटिव लग रहा है। एंड स्पेसिफिकली उनके रिएक्शन जो कि एक्चुअली हाइपर रिएक्शंस थे। एंड इवन फराह ने खुद ने भी व्लॉग में पॉइंट आउट किया है कि जितने रिएक्शन शनाया दे रही है ना, वो कैसे उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं और इसके लिए तो उन्हें अवार्ड भी मिलना चाहिए। सो इन शॉर्ट वो सटल सरकाज़म था ना, वही ऑडियंस ने भी रीड किया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, फराह खान ने एक कमेंट को लाइक किया है शेडिंग शनाया कपूर। ये स्क्रीनशॉट थोड़ा वायरल जाता है। तो कमेंट कुछ ऐसा था दैट फाइनली आदर्श गौरव रोस्टिंग शनाया, दैट द बेस्ट पार्ट, एंड ऑल्सो दैट फराह सटली सपोर्टिंग आदर्श। एंड फराह खान की ये लाइक को ना लोगों ने नोटिस भी किया था। जैसे किसी ने इसी कमेंट के रिप्लाई में लिखा है ब्रो शी लाइक। लेकिन अगर आप उनका व्लॉग का कमेंट सेक्शन चेक करोगे ना तो काफी सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर लोग शनाया को थोड़ा पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब देखो ऐसा ये कमेंट ये भी था वेयर इट वाज रिटन दैट फर्स्ट टाइम इज दिस चैनल पीपल कॉलिंग आउट द गेस्ट सो सेटिस्फाइंग। एंड ये भी फराह ने लाइक किया है। ऑफ कोर्स द गेस्ट व्हिच वाज बीइंग कॉल्ड आउट सो मच इज नन अदर देन शनाया कपूर। एंड टू ऐड विद इट आदर्श को लेकर काफी सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे। मतलब उनके बिहेवियर को लेकर लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे थे एंड हाउ ही सीम्स टू बी सो वेल बिहेव्ड मैन विद अ क्लास। एंड इन चीजों को भी फराह ने लाइक किया है। एंड अगेन आप ये कमेंट देखो, यहाँ भी ये लिखा है दैट द मोस्ट एंटरटेनिंग एपिसोड एवर, आई लव द रोस्टिंग बाय आदर्श गौरव टू शनाया एंड टेकिंग दैट ग्रीन बैक फ्रॉम शनाया। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ से ना दो नैरेटिव्स जनरेट हुए थे। देखो फर्स्ट सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि फराह खान खुद ही ये हाइपर एक्टिव मोड ऑफ शनाया से इरिटेट हो गई थी, शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसे कमेंट्स को लाइक किया है। वेल देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ लोग जो ये पॉइंट आउट कर रहे थे ये लाइक खुद फराह खान ने नहीं किए हैं, ऑफ कोर्स उनकी टीम ने किए होंगे। एंड इवन मैंने ना कुछ कमेंट्स ऐसे भी देखे थे जो ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले भी फराह खान की साइड से उनके चैनल पर ऐसे हेट कमेंट्स को लाइक करते हुए देखा गया है। तो इट कांट बी कंक्लूडेड कि फराह खान ने खुद लाइक किया है एंड वो डायरेक्टली शेयर करने का ट्राई कर रही है। अब इसी व्लॉग में ना लोगों ने और चीजों को भी पॉइंट आउट किया है, जैसे कैसे दिलीप की इंसल्ट हो रही है, ऐसा फील हुआ है लोगों को। वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे महीब ने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो तो काफी ट्राई किया कि वो फुल रिस्पेक्ट दिखाएं दिलीप को, ताकि ऑडियंस काफी सपोर्ट करे उन्हें कि वाह वो इतना रिस्पेक्ट करती हैं। बट लेटर ऑन इन द वीडियो वो क्लियरली दिख रहा है कि फेक किया जा रहा था पहले। अब हालांकि इस पर भी सेकंड ओपिनियन है लोगों का, जिनका ये कहना है कि दिलीप हमेशा जिन भी गेस्ट के घर में जाते हैं वो वहाँ पर कुक वगैरह करते ही हैं, हेल्प करते ही हैं। तो लोग जो इस चीज को इतना बड़ा बना रहे हैं उसका कोई सेंस ही नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर इंटरव्यू ऑफ शनाया, जिस पर भी लोगों के काफी रिएक्शन। सो रिसेंटली इस कार इंटरव्यू से ना उनके काफी क्लिप सर्कुलेट हुए हैं सोशल मीडिया पर, जहां ऑडियंस ने एक पैटर्न को हाईलाइट किया है। फर्स्टली तो कैसे जब भी आदर्श अपनी साइड ऑफ स्टोरी शेयर कर रहे थे या फिर वो अपने स्ट्रगल्स के बारे में बता रहे थे, तो कैसे शनाया
शनाया जंप इन कर जाती थी कॉन्वर्जेशन में एंड इस वजह से ना आदर्श अपनी बात ही पूरी नहीं कर पा रहे थे। और फिर इवेंचुअली हो क्या रहा था, कॉन्वर्जेशंस ना रीडायरेक्ट हो जा रही थी, लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श क्या बता रहे हैं। इस वजह से काफी लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये जो ओवरशैडो करने की कोशिश की जाती है ना, ये चाहे आप कितना भी ऑर्गेनिक दिखाने की कोशिश करो बट दिख ही जाता है कि आप कैसे हर कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना चाहते हो, कैसे उससे ज्यादा खुद को रिलेटेबल दिखाना चाहते हो। अब हालांकि यहाँ पर भी अनदर सेक्शन ऑफ लोगों ने यही बोला कि गाइस वो एक्सट्रोवर्ट है, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है और वो भी अगर अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि कैसे शनाया एक नेपो किड है और आदर्श कंप्लीट आउटसाइडर है, मतलब उन्होंने स्क्रैच से अपने एफर्ट के साथ सब कुछ बिल्ड किया है। तो ये जो कंपैरिजंस है ना, ये तो नेचुरली होंगे ही। I mean, अगर आपने पास कुछ पैटर्न देखा हो कुछ मूवीज का तो आपको ये दिखेगा कि कैसे एक आउटसाइडर को एक स्टार किड के साथ पेयर तो किया जाता है विद द इंटेंशन कि कैसे मूवी को कम बैकलैश मिले, वो नेपोटिज्म वाले एंगल में थोड़ा कम जाए। लेकिन विद टाइम हो क्या रहा है ना, वो जो आउटसाइडर है उसकी परफॉर्मेंस या फिर उसकी पर्सनालिटी डेलिबरेटली नहीं बट ऑर्गेनिकली ही ओवरशैडो कर जाती है और लोग फिर पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। एंड आदर्श के केस में भी ना वही हो रहा था, मतलब उसको काम कंपोज कैसे वो इंट्रोवर्ट वाइब दे रहा है, इस सब का टैग दिया जा रहा था। व्हाइल ऑन द अदर हैंड शनाया को ओवर एक्सप्रेसिव, ओवर रिएक्टिव जैसे टैग्स ही दिए गए। और यही जो कंट्रास्ट है ना, वो कंपैरिजन का सबसे बड़ा बेसिस है। एंड अगर हम बॉलीवुड के ये ऑन गोइंग फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो लास्ट कुछ टाइम में एक और चीज जो बहुत हाईलाइट हुई है, कैसे द रिलेटेबल एक्ट सिंड्रोम अभी बहुत विजिबल हो चुका है। मतलब कैसे वो इंसान प्रिविलेज्ड है लेकिन कैमरा के सामने दे हैव टू प्रिटेंड लाइक वी आर सो मच मिडिल क्लास। आई मीन लेमन नहीं है घर में हमारे, इसे पॉइंट आउट करना हो या मिडिल क्लास रेफरेंसेस देना हो, ये सारा पैटर्न अभी ऑडियंस नोटिस करती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, मतलब अभी काफी टाइम में आपने काफी एक्टर्स देखे होंगे जिन्होंने ये ट्राई तो किया लेकिन बैकफायर बहुत हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सारा अली खान है, मतलब उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में कोई कसर नहीं छोड़ी थी खुद को रिलेटेबल, मिडिल क्लास, कितना गरीब हूँ ये फीचर करने। बट एट द एंड क्या हुआ, वो जो ओवर एक्सपोजर था उसने उनकी इमेज को बहुत डैमेज किया है और एक नेगेटिव लाइमलाइट में ज्यादा पुश कर दिया। क्योंकि किया तो वो इस इंटेंशन से जाता है कि ऑडियंस से जितना ज्यादा बॉन्ड किया जा सके इवेंचुअली वो उतना हेल्प करेगा। लेकिन होता क्या है ना कि अभी के टाइम पर सोशल मीडिया है, आप क्या कैरी कर रहे हो, क्या डिजाइनर क्लोथ्स पहन रहे हो, कौन से ब्रांड के हैंडबैग्स यूज करते हो, ये सब भी पैप वीडियोस के थ्रू आ ही जाता है। तो जब वो ड्रास्टिक डिफरेंस लोग नोटिस करते हैं ना आपके प्रीच और प्रैक्टिस करने में, तो वो ज्यादा बड़ी वजह बन जाता है आपको कॉल आउट करने की। एंड इफ वी कम बैक टू फराज व्लॉग ना, तो एक और चीज जो लोगों ने काफी पॉइंट आउट की थी इस कैसे उस व्लॉग में भी एक मार्केटिंग एंगल यूज किया गया है। मीन अकॉर्डिंग टू नेटिजन्स व्लॉग के फर्स्ट हाफ में कम्प्लीटली शनाया पर फोकस करने का ट्राई किया गया है, क्योंकि आदर्श की एंट्री तो सेकेंड हाफ में ही होती है। I mean, ये जो एक डिजिटल शिफ्ट हुआ है ना, इसने काफी चीजों को चेंज कर दिया है और इस वजह से नैरेटिव अभी सेलिब्रिटीज के कंट्रोल से ज्यादा ऑडियंस के कंट्रोल में ज्यादा हो गया है। अभी ट्रांसपेरेंसी का एरा है, आप चाहे अपने सोशल मीडिया के थ्रू या पीआर के थ्रू कैसी भी इमेज को पुश करने का ट्राई करो, जो ऑडियंस है उसको दिख जाता है कि क्या चीज ऑर्गेनिक हो रही है और क्या चीज पीआर क्यूरेटेड है। तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।